नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर समझते हैं कि सीखने के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कामयाबी का एक मजबूत पिरामिड कैसे बनाया जा सकता है। अब सोचिए क्लास 11th का एक एग्जाम पेपर, सीखने की एक साइंटिफिक टेक्निक और एक मोटिवेशनल थॉट। आखिर इन सब में क्या कनेक्शन हो सकता है? तो बात यह है कि ये सभी हैं मास्टरी के पिरामिड की अलग अलग लेयर्स। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो नॉलेज, स्किल और माइंडसेट को आप कह सकते हैं बिल्कुल जमीन से बनाता है। अब देखिए, कोई भी बड़ी इमारत हो, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक सॉलिड नींव से, है ना? सीखने की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नींव है वो बेसिक नॉलेज जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ देखिए, हमारे सामने है क्लास 11 का एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज का एग्जाम। असल में यही है वो ज्ञान का आधार, वो जमीन जिस पर हमें अपनी इमारत खड़ी करनी है। और ये देखिए, बाईं तरफ है सवाल और दाईं तरफ एक स्टूडेंट के जवाब। ये तस्वीर ना बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल चैलेंज यानी सवाल और परफॉर्मेंस यानी जवाब, इसके बीच गैप कितना है। और किसी भी स्टूडेंट का असली काम, असली सफर इसी गैप को भरना होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस नींव पर मजबूती से आगे कैसे बढ़ा जाए। सीधी सी बात है, इसके लिए हमें चाहिए सही औजार। और यहीं आती है हमारे पिरामिड की दूसरी लेयर, सीखने का विज्ञान। अब एक बहुत ही कमाल के टूल की बात करते हैं, फाइनमैन टेक्निक। इससे बनाया था नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने। और ये गहरी समझ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। कहते हैं कि फाइनमैन ना फिजिक्स के सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बच्चों की तरह समझा देते थे। कमाल है ना? और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी एक कॉन्सेप्ट चुन लीजिए। दूसरा, उसे किसी बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए, मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में। तीसरा, जहां भी आप अटके ना, बस समझ जाइए कि आपके ज्ञान में कमी वहीं पर है। और चौथा, वापस जाकर उसे फिर से पढ़िए और अपनी समझ को और भी आसान बनाइए। इसका मेन गोल पता है क्या है? मुश्किल चीजों को रोजमर्रा की सिंपल चीजों से जोड़ना। जैसे लेग्यूम जैसा कोई मुश्किल सा शब्द है, उसे सीधे दाल चावल से जोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो दिमाग उन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से पकड़ता है और याद रखता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी टूल है नोट्स बनाना, लेकिन सही तरीके से। देखिए, जो अच्छे नोट्स होते हैं ना, वो टॉपिक को समझने के बाद बनते हैं, जबकि बेकार नोट्स पहली बार पढ़ते ही कॉपी कर लिए जाते हैं। सही नोट्स छोटे होते हैं, आपके अपने हिंट्स होते हैं, जबकि बेकार नोट्स तो बस पूरे चैप्टर की समरी बनकर रह जाते हैं। तो हमारे पास औजार तो आ गए, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ईंधन वो कहां से आएगा? तो ये आता है हमारे पिरामिड की तीसरी और शायद सबसे जरूरी लेयर से, मन की शक्ति। इस बारे में अवध ओझा सर का एक बहुत ही पावरफुल विचार है। वो कहते हैं, अपना समय खुद को दो, जो अपना समय दूसरों को देता है वह नौकर है। ये बात हमें याद दिलाती है कि खुद पर इन्वेस्ट करना, खुद को समझना कितना जरूरी है। और कमाल की बात देखिए, यही बात हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने भी कही थी। चाणक्य नीति में लिखा है, जो बात बीत चुकी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। ये है आचार्य चाणक्य, एक महान गुरु और रणनीतिकार, जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। इससे पता चलता है कि प्रेजेंट पर फोकस करने का जो सिद्धांत है वो कितना पुराना और कितना पावरफुल है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो ये है कि असली टिकने वाला कॉन्फिडेंस वो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, वो आता है शक्ति से, अपनी अंदरूनी ताकत और मेंटल डिसिप्लिन बनाने से। तो हमारे पास ज्ञान है, तकनीक है और प्रेरणा भी है। ये सब मिलकर हमें पिरामिड के सबसे ऊंचे हिस्से, उसके शिखर तक ले जाते हैं। और वो शिखर क्या है? वो है दुनिया के साथ एक जागरूक इंसान के तौर पर जुड़ना। जब हमारे पास ज्ञान होता है ना, तो हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ पाते हैं। जैसे ये जानना कि 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस होता है, या 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, या फिर ये समझना कि स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी क्यों लगा दी। ये सब हमारी जागरूकता का दायरा बढ़ाता है। तो असल में गोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि उस दुनिया को समझना है जिसमें हम रह रहे हैं। और सीखना ही वो पुल है जो हमें एक ग्लोबली और सोशली अवेयर इंसान बनाता है। ज्ञान, तकनीक और प्रेरणा, मतलब नींव, औजार और ईंधन। तो अब सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर कोई अपनी कामयाबी का पिरामिड कैसे बनाएगा?